and the breaking of today, not today, अब तो yesterday हो गया, because Babar Azam, the captain of Team Pakistan, the white ball captain of Team Pakistan, has stepped down from his captaincy. और 2019 से शुरुआत हुई बाबर आजम की कैप्टनसी टेन्योर की, बीच में हिकअप्स आए 2023 वर्ल्ड कप के बाद, वो स्टेप डाउन कर गए। शाहीन शाह अफरीदी ने शॉर्टर फॉर्मेट की कैप्टनसी को संभाला, शान मसूद जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी के कप्तान बन गए, लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी उनके हवाले आई, एंड इवेंचुअली कल रात ऑलमोस्ट 11:48 पे बाबर आजम ट्वीटेड दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। कोहली और बाबर के कंपैरिजन की उन्होंने बात की कि ये कंपैरिजन जो है ये बनता नहीं है, और हमने भी यही बात की कि कंपैरिजन बनता नहीं है। वो सीनियर है, उनको जिस तरह सैमन ने भी कहा कि उनको फैसिलिटेट जिस तरह से किया जाता है, बाबर को उस तरह से नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि इंपॉर्टेंट तो है ये बैटर बाबर आजम, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो इसको भी टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अब सवाल ये होता है कि कप्तानी से तो हटवा दिया गया, क्या अब टीम से भी बाहर निकलवाने की तैयारी है? क्या वो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि बाबर आजम को वो एज बैटर भी टीम में बर्दाश्त नहीं कर रही? इतना खुशी को कहीं मुंह छुपाने नहीं दूंगा, भले मुल्तान में प्रैक्टिस करो या नदिया गली में टूर करो। हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया जो आप इतना खुश हैं? जहीर भाई कह रहे हैं जिस्म का वो हिस्सा है जो मुर्दार हो गया, इसको काट के फेंक दो। डॉक्टर भी यही बोलता है, अगर जिस्म में कोई हिस्सा बेकार हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा यार, ये कौन सी जुगाड़ है कि मैं जो हूँ अपने टीम के लिए खेलूंगा, अब मैं एज अ प्लेयर तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे तू अब तो चांद पे जाने के लिए खेल रहा था, या एलन मस्क के मार्स पे जाने के लिए खेल रहा था। इसीलिए तो अब्बू ने कहा था कि पहले यहाँ पे तो ढंग से रहना सीख ले, यानी कि पहले ढंग से खेलना तो सीख ले, फिर कप्तानी, फिर जुगाड़, फिर प्लेयर तुम्हारे। अबे कहाँ मुंह छुपाओगे जाके तुम्हारे? अब किसके लिए बोलोगे, कौन करेगा? वो स्टेडियम में आवाजें कौन लगाएगा? आवाजें भी तो लगा दी, तकलीफ हो रही होगी, है ना अब्बू ने। उदास हैं बहुत ज्यादा डड्डू फैंस, क्योंकि ये जिस बाबर आजम को कई साल से बैक करते रहे हैं एज ए कैप्टन, वो इनको बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से 3 महीने पहले बीच रास्ते में छोड़ गए और टीम का माहौल खराब करके गलत टाइम पे दोबारा से कप्तानी पकड़ के टीम में ग्रुप्स बना के अपनी फेवरेट पोजीशंस पे बैटिंग करके पाकिस्तान को डरपोकों वाली क्रिकेट सिखा के, बल्कि पाकिस्तान प्लेयर्स को डरपोकों वाली क्रिकेट का इंजेक्शन लगा के, खुद जबरदस्ती ओपनर आके अफगानिस्तान से हारने के बाद, जिम्बाब्वे से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, 7 टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में हरवाने के बाद, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट टूर से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको हम छोटा वर्ल्ड कप भी कहते हैं, सिर्फ 3 महीने दूर है। टीम को जो कि पहले इतनी बिखरी हुई है, फुल मुश्किल में डाल के वो गया आपका बाबर आजम। देखिए, किसी भी प्लेयर ने परफॉर्म करना है तो अंदर रहना है। उन्होंने यही कहा ना कि अगर वो नहीं करता तो उसको बाहर निकालना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जिस प्लेयर को एक्सटेंडेड रन मिलती है ना, वो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस का वेटेज होता है कि यार नहीं ये करेगा। दूसरी टीम में भी होता है, ये फॉर्म में तो नहीं है लेकिन ये खड़ा हो गया तो मैच में फर्क डाल सकता है। ठीक है, नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाए तो उनका ऑपोजिशन पे एक वजन होता है, एक वेटेज होता है। ऑल्दो इज आउट ऑफ फॉर्म, बट दे नो कि यह बंदा जो है ये खड़ा हो गया तो ये मैच में फर्क डाल सकता है। साइम अयूब की तो बात डिफरेंट इसलिए है कि वो जब आए हैं, बहुत टैलेंट उनमें, लेकिन 22 इनिंग्स अनप्रेसिडेंटेड है किसी को स्कोर किए बगैर खिलाना। लेकिन यही जो बहुत सारे लोग जो डेली मतलब इश्तिहारों के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे आते हैं, ये वही लोग हैं जो आके तो बाबर पे बात करते हैं। हैव दे एवर स्पोकन अबाउट द 22 चांसेस? हैव दे एवर स्पोकन अबाउट के हाउ चेंजेस इन कैप्टनसी वर ब्रॉट अबाउट? कहां कौन हारा, कैसे चेंजेस हुए? ठीक है, नहीं करेंगे। हमले पर जब बाबर आजम बहुत ज़्यादा जो है कहने के कंट्रोवर्सीज या उन पर तनकीद होती रही, तो उस वक्त भी तनवीर अहमद हमें जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा हिमायत करते दिखाई दी। लेकिन फिर तनवीर अहमद ने कुछ दिन पहले कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से बिल्कुल जो है ना पीछे हट जाना चाहिए, उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो मैं मुनीर साहब, तनवीर साहब से आगाज़ करता हूँ, क्योंकि इस मामले पर उन्होंने काफ़ी अपने जो इधार ख्याल है वो करते रहे हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रात 11:50 पर जब ये एकदम से ट्वीट आया, तो लगता है उस वक्त तो कम से कम ज़हनी तौर पे कोई तैयार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे सिर्फ एक बंदे को पता था। जो मैंने रिसर्च की, शायद चेयरमैन पीसीबी के अलावा शायद ही कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस मामले पर अलर्ट था। वरना सारी बात है, जो ट्वीट, जो प्रेस रिलीज आज दोपहर 1 बजे आई, वो कल 12 बजे भी आती। तो बहरहाल इसका जो एक मेथड ऑफ रिलीजिंग है वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल और कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन तनवीर, इस चीज़ से पता है कैसे नजर कि ये क्या था क्या नहीं था? आपकी राय क्या है कि बाबर आजम ने जो इस्तीफा दिया? मेरे पास तो ये खबरें हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाड़ियों की हिमायत हासिल नहीं थी, वो दिल बर्दाश्ता भी थे। फिर उन्होंने ये भी देख लिया कि हमें जो खिलाड़ी में सपोर्ट नहीं करते या टीम को सपोर्ट नहीं करते, उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर बड़े बददिली के साथ ये फैसला कर लिया कि चूंकि अब उनके खिलाफ उनकी हिमायत नहीं रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो हर्ट हो रही है, तो बेहतरी इसी में है कि वो आप अपने आप को कप्तानी से अलहदा कर दें। तनवीर, आपकी क्या राय है?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने बड़ी सपोर्ट की एज अ कैप्टन इनको, और मैं सिर्फ बाबर आजम की अलावा भी, अभी चाहे शान मसूद भी है, मैं शान मसूद को भी सपोर्ट करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर या जो जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, ये सारे बैठ के सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट जाते थे, और उन सबको सिर्फ मुझे बड़ी हैरत होती थी, अजीबो गरीब बातें उसके बारे में लोग करते थे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके हाथ में है, चेयरमैन इसके हाथों के अंदर है, पूरा क्रिकेट बोर्ड को ये चला रहा है, प्लेयर अपनी मर्जी से ले रहा है, दोस्ती यारी इसकी चल रही है, फलाना ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ है। ये सारी बातें क्यों होती थी? और आपको पता है, मैंने आपके शो में बैठ के कितनी दफा ये बातें की थी कि ये टोटल इसके खिलाफ एक एजेंडा चलता है। वो एजेंडा इसमें से ना तो ये मीडिया से बात करता था, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल इधर अपनी दुकान चमकाने के लिए इसके खिलाफ बात करते थे। तो फिर मुझे कहीं ऐसा लगता था कि हालांकि इसकी कप्तानी में और जो पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त, या इसकी कप्तानी में जो टीम थी, वो तो कुछ भी नहीं थी, ये सबको पता है। उसकी कप्तानी में भी आपकी टीम सेमीफाइनल एशिया कप के खेली, फाइनल खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, सब कुछ खेली। मतलब मेरा कहने होता, लोग इतने अगेंस्ट इसके, उसकी अच्छी चीजें भी उसको नहीं देख पा रहे थे। कैरेक्टरिस्टिकली भी पिक एंड चूज करते हैं कि क्या बोलना है और क्या छुपाना है, तो वो आम आवाम को तो नहीं पता, लेकिन जो इस काम में है उन्हें तो सब पता है, इसलिए उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, उनकी बात का कोई वजन, अपना भी वजन नहीं है, बात का भी वजन नहीं है। वैसे भी जो है ना, मैडम साहब की आप बात करें तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, उनके जितनी विकेटें हैं ना ओडीआई में, उतने बाबर की सेंचुरी हैं। बहरहाल बाबर जो है ना, बिल्कुल कोई ना कोई लूप होल ढूंढने के चक्कर में है, और बाबर पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि उसे। और बाकी जो जहीर भाई की आपने बात की, देखे जहीर भाई एशियन ब्रेडमैन के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज द मोस्ट फैंटास्टिक ऑफ प्लेयर्स इन वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन किया जाए। अगर उन्होंने बाबर को देखा है, एडमायर भी किया होगा, और अगर वो उसकी कोई चीज़ को वो निशानदेही करें कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, तो उसको हम we will not contest that, वो टर्म यूज होती है ना, तनकीद बरा इस्लाह, वो उनको सूट करती है बात करना। Exactly. उनका वो लेवल है कि वो इस पे बात कर सकें। उन्होंने ये कहा कि बाबर को ड्रॉप इसलिए करना परफेक्टली, बाबर को ड्रॉप इसलिए करना चाहिए कि बाबर आजम चूंकि टीम का सबसे अहम बैट्समैन है, टीम डिपेंड करती है उनके ऊपर, तो बाबर आजम अगर रेस्ट करके वापस आए तो हो सकता है कि वो, बल्कि मैं तो उसको ये मशवरा दूंगा कि जरा 2-3 महीने की छुट्टियां ले ले, अपने आप को फिट करे, और इन्होंने को कि जितने खिलाफ आपके जहन में जो सोल्यूशन आए जरा वो ले आए सामने, ठीक है, ताकि पता चल जाए। फिर एक ही बात आएगी कि डर गया, भाग गया है। नहीं, किसी तरह जीने नहीं देना, एक बाहर निकाल दो। जब वो वॉलंटरली कहे जी ठीक है आप ट्राई कर लें, तो फिर कहना भाग गया मतलब कोई खुदा न खास्ता मैदान जंग से थोड़ी भाग गया। अच्छा, अब आपके नजदीक जितना आपने अभी ये चैंपियंस कप भी देखा है, सब मेन हमारे, मुझे मैं ये वर्ड कहने में कोई आर नहीं रखता कि उसने जो किरदार अदा किया है ना, बहुत कमाल की पॉलिटिक्स खेली है कि सबको आपस में लड़ाया, और नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म कर रहा है, सबको घुमाया और खुद बन के वो कैप्टन बन गया। देखिए ऐसी बात ये अगर विदाउट कैप्टनसी भी तो विदाउट कैप्टनसी रिजवानी किरदार नहीं अदा कर सकता था कि सबको इकट्ठा करे। नहीं, आपको ये कैसे श्योर है कि वो उसने सारी प्लानिंग की है? मुझे बताएं। देखिए जो बंदा एक बंदा अगर मुखलिस होके विकेट के पीछे हर बंदे के साथ घुल मिल रहा है या उसके साथ उसको मशवरा दे रहा है, मीठी छुरी होती है ना, तो वो आप मिसाल सुनिए ना, मीठी छुरी वाली, मीठी छुरी बहुत तेज चलती है, पता भी नहीं लगता कहां से चल जाती है। नेक इंसान है मोहम्मद रिजवान, वो हर बंदे के साथ अच्छे तरीके से। क्रिकेट में नमाजों का क्या ताल्लुक है? नहीं, क्या परफॉर्मेंस से नमाजों का क्या ताल्लुक है? वो तो आपका अपना फेल है ना, आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं, लेकिन हमारा दीन सिखाता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिखाता है कि आप सारा दिन क्रिकेट खेले, दीन तो बिल्कुल कुछ और सिखाता है ना। नहीं, देखिए, दीन तो सिखाता है कि आप तबलीग करें, जो वो करनी चाहिए। अगर एक चीज है, रिजवान अगर सारों को मिलके अच्छे तरीके से मेल मिलाप करके दोनों को आप मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा रहा है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों उड़ा रहा है बता दें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक क्या प्रोफेशनली? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनका हक क्या प्रोफेशनली? देखिए वो अगर वो जायज है कि अगर उनको ए कैटेगरी से बी में फेंका जाएगा या बी वाले को डी में फेंका जाएगा, तो क्या वो उसको, अगर मेरे साथ ऑफिस में ज्यादती होगी तो मैं चुप करके बैठा हूं। एक और एलिमेंट है, एक और खबर आई है कि अगर ये जो प्लेयर्स हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों इतना अब क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे? क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब आप परफॉर्म करते हैं ना तभी आप कहते हैं, फर्ज करें कोई बच्चा मैट्रिक के पेपर में फर्स्ट पोजीशन लेता है तो अपने घर वालों को कहता है मुझे गाड़ी लेके दो, तो घर वाले कहते हैं हाँ यार इससे अच्छा पढ़ा तो उसको गाड़ी भी ले देते हैं। बट जब आप पढ़ते ही नहीं है, फेल हो रहे हैं हर पेपर में, हर सीरीज में आ रहे हैं, तो किस चीज की आपको आपकी बातों के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट दें? एक और वजह, आप 45 लाख रुपए पर मंथ ले रहे थे 2023 में, राइट ना, एक प्लेयर एक कैटेगरी का। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको 5 मिलियन से ऊपर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से जो पैसा आता है, जो पैसे बढ़े हैं डॉलर्स की सूरत में, उसके अंदर से भी हिस्सा दो, गेट मनी है उसके अंदर से भी हिस्सा दो, आपको सोशल मीडिया की जो इनकम आती है उसमें से भी हिस्सा दो। तो क्या पैसा ही है सिर्फ सब? देखो इमरान,